अगर आप रोटी सब्जी से हटकर कुछ अलग स्वाद और सेहत से भरपूर झटपट बनने वाला मजेदार नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो इस नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने बिना दही बिना सोडा का पिसा आटे और सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए इसे 5 मिनट में बनाया है। इतना आसान है बनाना और इतना टेस्टी होता है कि ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आप कैसे भी बना सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले बोल में डालिए 4 चम्मच यानी 1/4 कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। और अब हम सूजी को भिगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रूम टेम्परेचर का पानी डाल रही हूँ 1/4 कप। तो आज मैं आपको ये नाश्ता बिना दही का ही बनाना बता रही हूँ। तो नाश्ते की तैयारी करने से पहले हम सूजी को भीगने के लिए साइड में रखते हैं। ऐसे समय की बचत होती है और फिर हमें रेस्ट पे बैटर को नहीं रखना होगा। और अब मैंने एक मीडियम साइज के कच्चे आलू को कद्दूकस कर लिया है। तो हमें बारीक वाले ग्रेटर से ही यानी छोटे छेद वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। आलू को कसने के बाद 2-3 बार धो करके पानी में ही डाल दिया है ताकि आलू के लच्छे काले नहीं पड़े। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा कप गेहूं का आटा। साथ ही में डाल दीजिए बराबर मात्रा में आधा कप बेसन। तो बेसन और गेहूं के आटे की मात्रा आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। और अब हम थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे। तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों, सब्जियों को हमें बारीक ही काटना है। तो डाल दीजिए 2 चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च, 2 से 3 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज, 1 छोटा सा टमाटर बारीक कटा हुआ। जो सब्जी आपको नहीं पसंद दोस्तों उसे स्किप कर दीजिएगा, या फिर आप बारीक काट के पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती, 1 बारीक कटा हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 से 3 लहसुन को मैंने ताज़ा ही कद्दूकस कर लिया। तो फ्रेश जिंजर गार्लिक का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब साथ ही में डाल दीजिए आलू के लच्छे। तो इस तरीके से पानी निकालते हुए डालें। तो देखिए, बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही हमें सब्जियां डालनी है। हम ढेर सारी सब्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डालें। और अब हम सबसे पहले नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद सबसे पहले हम इस प्रकार मिला लेते हैं ताकि नमक सब्जियों में मिक्स हो जाए और जितना पानी अलग होना है वो अभी ही अलग हो जाए। तो ये स्टेप करने से बैटर बिल्कुल भी बाद में बनाते बनाते पतले नहीं होंगे। तो हल्का सा मिलाने के बाद इसी टाइम डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो हमने एक हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। मसाले डालने के बाद रूम टेम्परेचर का पानी डाल दें। तो मैंने पहले आधा कप डाला है। हम अच्छे से मिला लेते हैं और एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करते हैं। एक बार में बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। बैटर में किसी भी प्रकार का अभी से ही आप देख पा रहे होंगे कि लम्स यानी गाठी गुठली नहीं पड़ी है। गाढ़ा सा बैटर तैयार है। और अब हम भींगी हुई सूजी डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुका है और इतनी देर में वक्त मिल गया सूजी को फूलने के लिए। तो डाल दीजिए। अगर आप इस नाश्ते में सूजी नहीं डालना चाहते तो पूरी तरीके से स्किप कर लीजिएगा। और अब हम वापस से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, केक के बैटर की तरह हमारा मिक्स तैयार हुआ है। और अब हम थोड़ा और पानी डालते हैं 1/4 कप और मिला लेते हैं। बैटर को हमें थोड़ा पतला ही रखना है, गाढ़ा रखिएगा तो नाश्ते बहुत पतले नहीं बन पाएंगे। थोड़ा और हमें पानी की आवश्यकता है। तो फिर से 1/4 कप पानी डाल दें। तो पानी आप भी धीरे धीरे ही डालिएगा। सूजी भीगने के लिए हमने 1/4 कप और अभी 1 कप, टोटल हमने 1.25 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 300 ml पानी। और अब बहुत ज़रूरी है कि करीब 1 मिनट के लिए इस प्रकार से फेंट ले। ऐसे फेंटने से नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनके तैयार होंगे, क्योंकि आज हम ये नाश्ता बिना दही बिना सोडा का बना रहे हैं। तो लीजिए, 1 मिनट के लिए फेंट लिया है। और अब हम तड़के पैन में डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। बहुत ही थोड़ा सा हमें तेल डालना है। आप सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून राई डाल दें, 1/2 टीस्पून जीरा, 6 करी पत्ता
और अब हमने जो बैटर बनाया है इसमें डाल दीजिए। तो जरा सा तड़का लगा देने से नाश्ते का स्वाद दुगना हो जाता है। अच्छे से हम मिला लेंगे। तो एक बार मैं आपको बड़े वाले चम्मच से बैटर गिरा के दिखा देती हूँ। इसी तरीके का पतला होना चाहिए, ना नीर डोसे की तरह पतला रखिएगा और ना ही चिल्ले की तरह गाढ़ा रखिएगा। चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ाया है। तवा मध्यम गर्म होना चाहिए। बहुत तेज़ गर्म या फिर ठंडे तवे पे हम नाश्ता नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं और अब हम इस प्रकार से चलाते हुए कलछी में यानी बड़े वाले चम्मच में बैटर लेते हुए तवे पे डालते हैं। जब हम तवे पे बैटर डालेंगे तब फ्लेम को लो रखेंगे। दो बड़े चम्मच डाला है और गोल गोल घुमाते हुए हम फैला लेते हैं। तो अगर तवा का तापमान ज़्यादा होगा तो बेसन आटा बहुत तेज़ी से सूखना शुरू हो जाता है, इसलिए डालने के टाइम फ्लेम को हम कम रखेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से फैल गया है। और अब हम ढकते हुए 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो करीब 2 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं बैटर ऊपर से सूख चुके हैं, पूरी तरीके से ड्राई हो गए हैं। और जब आपको किनारों से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर दिखने लगे और तवे को चिल्ला छोड़ने लगे तभी आपको पलटी करना है। तो देखिए कितने अच्छे से खुद तवे को छोड़ दिया है। तो जब पक जाएंगे ना तब तवे से अलग हो जाएंगे। कच्ची में बिल्कुल भी पलटी नहीं कीजिएगा वरना टूट भी सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा ऑयल दूसरी तरफ भी लगा देते हैं और अब स्पैचुला में लेते हुए एक बार में पलटी कर ले। तो हमने 1 मिनट तक बैटर को फेंट के लिया है और थोड़ी सूजी डाली है तो काफ़ी देर तक क्रिस्पी लगेंगे। तो देखिए कितना कलरफुल नाश्ता दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो आप भी इस तरीके से ब्रेकफास्ट में, डिनर में, टिफ़िन बॉक्स के लिए बनाएं। बड़े क्या बच्चों को भी बहुत भाएगा। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पे हम दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं। तो दूसरी तरफ से भी सिक चुका है। तो आप कितनी बार भी उलट लीजिए, कैसे भी उलट लीजिए, बिल्कुल भी पकने के बाद टूटेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सिकाया है और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी है। तो टोटल मैंने 5 मिनट तक पकाया है और अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी प्रकार से सभी नाश्ते को बना लेंगे। तो थोड़ा ऑयल लगाया मैंने, वापस से बैटर आप इस तरीके से चला लें। और अगर आपका मोटा मोटा चिल्ला बन रहा है तो थोड़ा सा पानी 2-4 चम्मच डाल दीजिएगा। तो दोस्तों सारी सब्जियों को मैंने हाथों से काटा है। आप वेजिटेबल चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सब्जियों को पहले से रात में काट के अलग प्लेट में रखिएगा, बैटर बना के अलग से रखिएगा और जब ब्रेकफास्ट में बनाना हो तो दोनों को मिक्स कीजिए और फटाफट ब्रेकफास्ट में बना के सर्व कीजिए। तो लीजिए दूसरा भी सिक के तैयार है, प्लेट में निकाल लें। और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 चिल्ले जैसे नाश्ते बन जाएंगे। तो मैंने इस स्वादिष्ट चिल्ले को दही के साथ सर्व किया है। अचार, चटनी, गर्मा गर्म चाय के साथ भी सुबह के नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आपने कई बार कई प्रकार के अलग अलग चिल्ले बनाए होंगे, एक बार इस तरीके से बनाइए। आपको इतना पसंद आएगा कि अक्सर बनाना पसंद करेंगे और सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, बने हुए काफ़ी देर हो चुका है, लेकिन देखिए कितने पतले पतले हैं और कितने नरम मुलायम सॉफ्ट है। कितना भी दाब लीजिए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो बिना सोडा दही का बनाया है, लेकिन देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाएं, कैसा बना बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।